स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दिस इज स्टडी IQ IAS। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज आपके समक्ष मैं लेकर आया हूं इंटरनल सिक्योरिटी मई मंथ के करंट अफेयर्स। देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आप यहां से एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहें बिकॉज इंटरनल सिक्योरिटी इज मोस्टली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। वैसे भी स्टडी IQ के जो चैनल है इस पर आप 7th से पहले पहले अपने पूरे करंट अफेयर्स ऑफ द लास्ट मंथ प्रीसीडिंग मंथ कवर कर सकते हैं। एंड दिस वीडियो एज यू कैन सी इज टुडे, आज 7 तारीख को जा रही है। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। आज के इस सेशन में मैं आपसे बात करने वाला हूं 7 इंपॉर्टेंट न्यूज की। सबसे पहले हम 3 मेजर मिसाइल्स के बारे में जानेंगे, वेपन सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। एक एयर डिफेंस सिस्टम है, 2 मिसाइल्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे, रिसेंटली न्यूज में थे। इसके साथ साथ हम आर्मी की थिएटराइजेशन की बात करेंगे, किस प्रकार से एक कॉमन थिएटर बनाने की बात चल रही है, विपिन रावत जी ने जो बोला था। साथ ही CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, CRPF, BSF, इन सबको एक जगह पर सेंट्रलाइज करने की बात उठ रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे, रिफॉर्म्स के बारे में। मैं आपको आज बताने वाला हूं चाइना के फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में और वो इंडिया के लिए क्यों इतना बड़ा थ्रेट है और चाइना की बहुत बड़ी अचीवमेंट भी। इसके साथ साथ दोस्तों हम साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे पर भी आज डिस्कशन करेंगे, क्यों आज इंडियंस साइबर स्कैम्स में फंस रहे हैं और साउथ ईस्ट एशिया से इंडिया के ऊपर क्यों इतने सारे साइबर अटैक्स किए जा रहे हैं लोगों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों एट लास्ट हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे की। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इंडिया का लेटेस्ट वेपन जो है रुद्रम 2 मिसाइल। लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस क्लास की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं और साथ साथ में पढ़ना चाहते हैं तो इस क्लास के लॉन्च होने से पहले ही मैं ये PDF डाल चुका हूं इस टेलीग्राम चैनल पर। जाइए, डाउनलोड कीजिए और साथ साथ क्लास करते करते उस PDF को पढ़ लीजिए। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और ईमेल भी लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आप स्टडी IQ के कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, P2I फाउंडेशन बैच में एनरोलमेंट चाहते हैं और मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं मेरे कोड RT Live का। दिस इज माय कोड RT Live। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी इस कोड के बाद आपको मिलेगी। सो दैट इज देयर। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में क्लास की और बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने आ गया है इंडिया का लेटेस्ट वेपन। जी हाँ, ये फाइटर जेट लेटेस्ट वेपन नहीं है, दिस इज सुखोई Su-30 MKI जो भारत का एयर सुपरियोरिटी फाइटर जेट है। अब रिसेंटली DRDO ने पहली बार इस फाइटर जेट से रुद्रम 2 मिसाइल को लॉन्च करके देखा और ये आप देख सकते हैं, दिस इज द रुद्रम 2 मिसाइल। अब ये रुद्रम 2 मिसाइल क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, रुद्रम 2 मिसाइल एक एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एयर से लेकर सरफेस को टारगेट करता है, सरफेस पर रडार्स को टारगेट करता है बेसिकली, इसलिए इसका नाम एंटी रेडिएशन मिसाइल है। देखिए, एक बात आप ये समझिए कि आज के जमाने में जब 2 कंट्रीज के बीच में वॉर होती है, जैसे कि अब आप इजराइल का एग्जांपल ले लीजिए फिलिस्तीन के साथ, या फिर आप रशिया यूक्रेन का एग्जांपल ले लीजिए, एयर सुपरियोरिटी पाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और एयर सुपरियोरिटी आप तभी पा सकते हैं जब आप एनिमी की रडार्स को डिस्ट्रॉय कर दें, सो दैट एनिमी आपके फाइटर जेट्स को टारगेट ना कर सके। साथ ही साथ आप जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको भी एकदम विफल बना दें, बिकॉज आपको लोकेशन ही नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आज हमास इजराइल के अंदर जो 4 एयर डिफेंस सिस्टम है उनके ऊपर जो रडार्स लगी हैं उनको बर्बाद कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे ऐसे मिसाइल्स के थ्रू, तो जो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो तो खत्म हो गए। उसके बाद कुछ भी किया जा सकता है बाय हमास इनटू इजराइल, ठीक है। सेम इज द केस विद रशिया एंड यूक्रेन। तो दोस्तों ये एंटी रेडिएशन मिसाइल बेसिकली रेडियो सिग्नल्स जो आ रहे हैं एनिमी टेरिटरी से उनको ट्रैक करते हैं और उन पर लॉक कर सकते हैं, खास रूप से रडार्स पर, ठीक है, और दूसरे जो रेडियो डिवाइसेस हैं जो लोकेशन ट्रैकिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर्स की है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 5.5 माक की है, यानी कि 5.5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड। इसके साथ साथ ये 200 kgs का वॉरहेड भी कैरी कर सकता है और रुद्रम 2 मिसाइल अब रिप्लेस करने जा रहा है रशियन मेड
KH-31 मिसाइल को। अभी तक हम रशियन मेड KH-31 मिसाइल को यूज करते थे, ऑफ कोर्स बाहर से इंपोर्ट होता था, तो हम इसको हाई नंबर्स में नहीं क्रिएट कर सकते थे, हेंस इट वाज नॉट यूजफुल इन अ वॉर लाइक सिचुएशन। देखिए, अभी जब वॉर हो रही है इजराइल की और हमास की, तो इजराइल को एक बात समझ में आ रही है कि जो उनकी डिपेंडेंस थी यूएस पर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, वो बड़ी गलत थी। बिकॉज अभी इजराइल को जरूरत है वेपन्स की, और मैन्युफैक्चरिंग इतनी हो नहीं रही है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने देश के अंदर अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर कर पाए मास नंबर्स में, सो दैट वॉर के टाइम पर आप अनलिमिटेड क्रिएट कर पाए उनको, है ना, जीरो से क्रिएट करें, कोई कंपोनेंट बाहर से नहीं आ रहा, एवरीथिंग शुड बी इंडिजनाइज्ड, तभी आप उसको हाई नंबर्स में कर पाएंगे और वॉर को सस्टेन कर पाएंगे, अपने एफर्ट्स को और आगे बढ़ा पाएंगे। और इसी कड़ी में रुद्रम M2 मिसाइल काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये रशियन मेड KH-31 मिसाइल से एडवांस तो है ही, टेक्नोलॉजी में बेटर तो है ही, प्लस सस्ता पड़ेगा हमें, एंड गाइस इट कैन बी मेड इन ह्यूज नंबर्स ड्यूरिंग द वॉर। तो ये चीजें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। दिस इज द DRDO's मिसाइल, जिसको अभी रिसेंटली सुखोई से लॉन्च किया गया है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। सो पूरी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है वो यहां पर लिखी हुई है, एज यू कैन सी। नेक्स्ट आते हैं एक और वेपन सिस्टम पर, इसका नाम है स्मार्ट। स्मार्ट, SMART। जी हाँ दोस्तों, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेपन जो नेवी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के टाइम पर कोस्टल डिफेंसेस का सबसे बड़ा चैलेंज है सबमरीन से अपने आप को डिफेंड करना। आप आते हुए फाइटर जेट्स को रोक सकते हो आयरन डोम से, मे बी S-400 से, लेकिन पानी से आती हुई सबमरीन्स को किस प्रकार से आप टारगेट करोगे? उसको टारगेट करने के लिए आपको चाहिए टॉर्पीडोज, स्मार्ट टॉर्पीडोज, जिनको आप शिप से तो लॉन्च कर ही सकते हो, बट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के पास उनको इंस्टॉल कर दें, सो दैट जैसे ही पानी में सबमरीन आपको दिखे, डिटेक्ट हो थ्रू सोनार, आप उस टॉर्पीडो को लॉन्च करें और उसके थ्रू सबमरीन से अपने आप को, अपने कोस्ट को डिफेंड कर पाएं। तो दोस्तों, यहां पर वी हैव क्रिएटेड अ स्मार्ट मिसाइल, अ स्मार्ट टॉर्पीडो, जिसको आप कोस्टल बैटरी से लॉन्च कर सकते हैं। देखिए, एक मिसाइल बैटरी है जो कोस्ट पर रखी गई है, यहां से आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। इवन जो शिप्स हैं जो कोस्टर पर खड़ी हैं या फिर अंदर हैं समुद्र के, वो शिप्स भी इन मिसाइल्स को लॉन्च कर सकती हैं, इन टॉर्पीडोज को लॉन्च कर सकती हैं, एंड अपने आप को डिफेंड कर सकती हैं, कोस्ट को भी हमारे भारत के डिफेंड कर सकती हैं। तो दोस्तों, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, यानी कि इसमें होता यह है कि सबसे पहले एक मिसाइल लॉन्च होता है हवा में को, और वो उस मिसाइल के अंदर से टॉर्पीडो पानी के अंदर जाता है। बड़ा खूबसूरत ये वीडियो है, दृश्य है, अगर आप देखेंगे तो। एंड ये हमारे कोस्टल डिफेंसेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ 7,500 किलोमीटर के आसपास की है, और इतने बड़े कोस्ट को डिफेंड करने के लिए हमें इस प्रकार के टॉर्पीडोज की जरूरत है। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आज के टाइम पर इंडिया नेवल एसेट्स में काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। बहुत ही जल्द हम प्रोजेक्ट 75I को, जी हां, प्रोजेक्ट 75I को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, और एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन यानी कि AIP से लेस सबमरीन डेवलप करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। अभी बात चल रही है, तो यह बात आपको समझ में आनी चाहिए दैट कोस्टल डिफेंसेस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट भारत के लिए, खास रूप से। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना। चाइना के जो पर्ल्स हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, और जो इंडियन ओशन में बेसेस हैं, वो किसी से छुपे नहीं हैं। चाहे वो साउथ चाइना सी के पास रियाम नेवल बेस हो, या फिर दोस्तों INS कहां पे, बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट के पास, या फिर दोस्तों आप सभी को पता है चाइना का लिस्निंग पोर्ट कोको आइलैंड, या फिर हम्बनटोटा पोर्ट हो चाहे श्रीलंका का, या फिर पाकिस्तान में ग्वादर हो। माय डियर फ्रेंड्स, वहां से चाइना अपनी सबमरीन्स लॉन्च कर सकता है। बार बार सबमरीन्स इन पोर्ट पर डॉक होती जाती हैं, और इन सबमरीन्स से डिफेंड करने के लिए वी रिक्वायर दिस। ठीक है, तो आप देखिए, जो ये न्यूज आ रही है ना, इसकी टाइमिंग बड़ी अच्छी है। मालदीव्स के अंदर अभी न्यूज आ रही थी कि चाइना एक नेवल बेस एक्वायर कर रहा है, डेवलप कर रहा है मालदीव्स के लिए, और उसी न्यूज के अगर आप 3-4 दिन बाद देखेंगे, हमें ये न्यूज देखने को मिल रही है। सो बेसिकली इंडिया इज गिविंग व्हाट, जवाब टू चाइना कि देख लो जी, आप ये करोगे तो हम ये करने हैं। ठीक है, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट वेपन सिस्टम की, IGLA-S। ये हैंड हेल्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। जी हाँ, बहुत बार ये होता है कि आप बड़ी बड़ी बैटरीज, ये मोबाइल बैटरीज में आपको दिखाई थी, उनको
ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते जंगलों के अंदर हाई ऑल्टीट्यूड पर, तो वहां पर हमारे सोल्जर्स ऐसे एक एयर डिफेंस सिस्टम को उठाकर ले जा सकें बजूका की तरह, और वहां से अपने स्काईज को डिफेंड कर सकें। अच्छा, थोड़े दिन पहले एक वीडियो काफी वायरल हुई थी टर्की में, जहां पर कुछ आतंकवादी थे, वो देखने में लग रहे थे, एक बजूका टाइप वेपन लेते हैं और एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है थोड़ा दूर, उसको टारगेट करते हैं, वो मिसाइल जाता है और हेलीकॉप्टर को हिट कर देता है। सो इग्ला एस कुछ उसी टाइप का सिस्टम है। इट इज हैंड हेल्ड एयर डिफेंस सिस्टम, याद रखिएगा, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है इग्ला एस, जिनको आप मैन पैड्स भी कहते हैं। इसको रशिया ने खास रूप से क्रिएट किया है। इसका इस्तेमाल खास रूप से आप लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को टारगेट करने के लिए कर सकते हैं, स्पेसिफिकली हेलीकॉप्टर्स, आज के टाइम पर ड्रोन्स एज वेल, फाइन, यूएवीज, ठीक है, एंड गाइस जितने लोग उतने एयर डिफेंस सिस्टम्स ये क्रिएट कर सकते हैं। आप फटाफट इनसे डिफेंड कर सकते हैं अपने एयर स्पेस को, फाइन। तो 3500 मीटर्स की ऑल्टीट्यूड तक आप मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हैं और अपने एयर स्पेस को डिफेंड कर सकते हैं। फायरिंग रेंज थोड़ी ज्यादा है, लेकिन टारगेट ऑल्टीट्यूड थोड़ी सी कम है, याद रखिएगा, ठीक है। और इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, फटाफट से आप इसको लॉन्च कर सकते हो, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बात होती है 3 मेजर वेपन सिस्टम्स की। नेक्स्ट हम आते हैं इंटरपोल के नोटिस पर। देखिए, आप सभी को यह बात पता होगी कि रिसेंटली इंडिया के अंदर एक बहुत ही शर्मनाक कांड हुआ है, एक बहुत ही शर्मनाक कांड हुआ है। और दोस्तों, आप सभी को यह बात भी पता होगी कि ये शर्मनाक कांड कहां हुआ है। कर्नाटका में हुआ है। वहां के एक एमपी प्रज्वल रेवन्ना, उनके ऊपर सेक्स स्कैंडल के थोड़े तो नहीं, काफी सारे आरोप लगाए गए हैं। हुआ बेसिकली ये कि जो मेरे को स्टोरी पता है वो ये है कि उनका एक ड्राइवर था और उस ड्राइवर के नाम पर एक जमीन उन्होंने करी थी, बेनामा थी वो, सो दैट बाद में उससे वापस ले लें। ही वॉज वेरी ट्रस्टेड ड्राइवर। लेकिन जब बात आई ड्राइवर को जमीन वापस करने की, तो ड्राइवर ने वो जमीन वापस नहीं की और उस प्रमाइस पे जो प्रज्वल रवन्ना थे, उनके फोन में से ये अश्लील वीडियोस निकालकर एक पेनड्राइव में डाल दी और बाद में ये पेनड्राइव मल्टीपल पेनड्राइव्स बन गई और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हजारों लाखों पेनड्राइव्स रोड पे पड़ी थी। लोगों ने रोड से पेनड्राइव उठाई, लगाई और देखा क्या है ये। उसके अंदर देखा तो प्रज्वल रवन्ना, जो कि एक सिटिंग एमपी हैं, उनकी वीडियोस थी जो उन्होंने खुद बनाई थी, बिकॉज साइकोपैथ, ही लाइक दीज थिंग्स, ठीक है, जिसमें वो अश्लील काम कर रहे हैं औरतों के साथ, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में तो बेसिकली हुआ ये कि बोला गया कि ये एआई जनरेटेड है, फेक है, लेकिन उसके बाद ये बात क्लियर होती है, उनका पूरा घर दिख रहा है पीछे, सब कुछ दिख रहा है एग्जैक्ट सेम, कि ये फेक नहीं है, ये असली है। उसके बाद वो जर्मनी भाग जाते हैं अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के बेसिस पर, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि पहले वो कांग्रेस को बिलोंग करते थे और बाद में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, सो एज यू कैन सी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ही इज ग्रैंडसन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवेगौड़ा। जी हाँ, एच.डी. देवेगौड़ा जो हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके ये ग्रैंड सन है। तो एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और इसीलिए इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस ने उनके अगेंस्ट एक ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। देखिए, इंटरपोल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये इंटर गवर्नमेंटल लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर की सभी पुलिसेस को एक साथ कोऑर्डिनेट करती है और हेल्प करती है इन कोऑपरेशन फॉर लॉ एनफोर्समेंट। इंटरपोल में 196 कंट्रीज मेंबर हैं दोस्तों, ये बात आपको याद होनी चाहिए। और ये डिफरेंट टाइप के नोटिस जारी कर सकती है जो मानने पड़ते हैं मेंबर कंट्रीज को, जैसे कि रेड नोटिस, ब्लू नोटिस, येलो नोटिस, ब्लैक नोटिस। तो यहां पर रेड नोटिस सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, दैट सीक्स द लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ अ पर्सन वांटेड फॉर प्रोसिक्यूशन इन अ कंट्री। अगर आप मेंबर कंट्री हैं तो आप इस टाइप का नोटिस जारी करवा सकते हैं थ्रू इंटरपोल। रवन्ना जी के खिलाफ ब्लू नोटिस, हम अब जी क्यों बोले, इतनी बर्बाद हरकत करने के बाद तो बिल्कुल गाली देने का मन होता है, बट स्टिल ठीक है। तो बेसिकली ब्लू नोटिस जारी किया गया है उनके अगेंस्ट, जो बात करता है टू कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स आइडेंटिटी, लोकेशन, एक्टिविटीज इन रिलेशन टू अ क्राइम। तो ये नोटिस अभी जारी किया गया है, बहुत जल्द
देखेंगे कहाँ है वो, जर्मनी से पता नहीं कहाँ गए हैं आगे, वी डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, सो ये बात होती है नोटिस की। आप देख सकते हैं पर्पल नोटिस इज द वीकेस्ट एंड ब्लू रेड नोटिस इज द बेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंडिया के डिफेंस आर्किटेक्चर की। किसकी बात करेंगे? इंडिया के डिफेंस आर्किटेक्चर की। देखिए 1999 कारगिल वॉर होती है और कारगिल वॉर में हमारे ज्यादा जवान शहीद होते हैं। ठीक है, और इवन कारगिल वॉर के बाद हम स्ट्रिंजेंट एक्शंस नहीं ले पाते हैं। 2001 में हमारे पार्लियामेंट के ऊपर अटैक होता है और हमें 6 महीने का समय लग जाता है टू मोबिलाइज आवर आर्मी ऑन दी बैटलफील्ड, LOC। और इन प्रॉब्लम्स के बाद, ये देखने के बाद कि भाई जो हमारी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये साइलोस में काम कर रही है, यानी कि इन तीनों का एक साथ इंटीग्रेटेड तरीके से एक एक्शन नहीं है। इन तीनों फोर्सेस के बीच में सिनर्जी नहीं है। और इसीलिए दोस्तों उस समय पहली बार कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट रिकमेंड करती है कि हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कंप्लीटली ओवरहॉल करने की जरूरत है। 2001 में एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, जहां पर बात होती है कि आपको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट करने की जरूरत है अबव द सिटिंग आर्मी चीफ, नेवी चीफ एंड एयरफोर्स चीफ, सो दैट उनके ऊपर एक सिंगल पर्सन हो एंड तीनों से कोऑर्डिनेट वो कर पाए। ठीक है, उसके बाद 2016 में DB शेटकाकर कमेटी रिकमेंड करती है कि भाई CDS को बनाओ जल्दी से जल्दी एंड स्टैब्लिश करो थिएटर कमांड्स को। और 2019 में PM मोदी अनाउंस करते हैं पहला CDS इंडिया का, पता है, बिपिन रावत जी, और बात करते हैं क्रिएशन ऑफ थिएटर कमांड। जो हमारे पहले CDS थे, जनरल बिपिन रावत जी, वो आते ही ऑफिस में CDS बनते ही बात करते हैं कि भाई अब हम थिएटर कमांड क्रिएट करेंगे। 2021 में पहली 2 थिएटर इंटीग्रेटेड कमांड की बात होती है। फर्स्ट वॉज दी, जो भी बन चुकी हैं 2, एयर थिएटर कमांड, और दूसरी है मैरीटाइम थिएटर कमांड। तो देखिए सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि अभी तक जितनी भी वॉर्स हुई हैं उसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी ने अपने अलग अलग साइलॉस में ऑपरेशंस किए हैं। तो थिएटर कमांड की जरूरत हमें इसलिए है सो दैट जो एसेट्स हैं वो एक सिंगल जगह पर आ सकें और तीनों फोर्सेस, तीनों ब्रांचेस सिनर्जी के साथ एक साथ जुड़कर मिलकर वॉर एफर्ट्स में अपना 100% दे पाए, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाए, हेंस दोस्तों रिजल्ट्स अच्छे आ पाए वॉर के। ऑलरेडी आपको पता ही है दैट वी हैव लॉस्ट द वॉर ऑफ चाइना, फाइन, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं हम अभी तक क्या हुआ है, लेट्स डू इट। बात करते हैं 2 थिएटर कमांड्स जो बन चुकी हैं उनके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद और कितनी बनेंगी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो थिएटर कमांड ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है, वो है आपकी एयर थिएटर कमांड। अब जो ये एयर कमांड है, देखिए आर्मी के पास मैनपैड्स हैं, आर्मी के पास एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, नेवल बेसिस को बनाने के लिए भी ऐसी कुछ वो है हमारे पास। ठीक है, सो इश्यूज ये हैं दोस्तों कि हमें सारे एयर डिफेंसेस को, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्सेस के, उनको एक साथ सिनर्जी में रखना है, और उसके लिए हमने ये एयर कमांड बनाई है। एयर कमांड को हेड करते हैं एक एयर फोर्स ऑफिसर, ऐसे ही नेवल कमांड है। ठीक है, हमें अपने कोस्ट को डिफेंड करने के लिए सभी सिस्टम्स को एक साथ इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। तो 2 कमांड्स अभी तक बन चुकी हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम एक वेस्टर्न कमांड बनाने की सोच रहे हैं, जो इंडिया के वेस्ट बॉर्डर्स को, जो इंडिया के वेस्ट के बॉर्डर्स को डिफेंड करेगी। एक नॉर्दर्न कमांड बना रहे हैं जो नॉर्थ बॉर्डर्स को करेगी, और एक ईस्टर्न कमांड बना रहे हैं जो ईस्टर्न बॉर्डर्स को बेसिकली डिफेंड करेगी। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू ऑल मस्ट अंडरस्टैंड। इसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स हम 2 और कमांड्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसके बारे में आपको न्यूज में आगे मिलता रहेगा जैसे जैसा न्यूज आती रहेगी। तो ये एक न्यूज ऐसी है, ठीक है, दैट यू ऑल शुड फॉलो। इसके ऊपर कोई भी बात आती है, इसके ऊपर मुझे लगता है एक अच्छा मेंस का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ठीक है,
तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप यहां देख सकते हैं आज के टाइम पर अंडमान निकोबार कमांड एक ज्वाइंट कमांड है, साथ ही स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड जो न्यूक्लियर वेपन को हैंडल करती है, ये भी एक ज्वाइंट कमांड है। ठीक है, सिंगल सर्विसेज कमांड बहुत है, यानी कि आर्मी की एक सिंगल कमांड है, एयरफोर्स की बहुत सारी है। सो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझनी। एंड ये चैलेंजेस आज हम फेस करते हैं। एक इंटर सर्विस राइवलरीज है, एयरफोर्स नहीं चाहती कि आर्मी ऑफिसर्स डोमिनेट करें, आर्मी ऑफिसर्स नहीं चाहते कि एयरफोर्स के ऑफिसर्स डोमिनेट करें। तो आज के टाइम पर थिएटर कमांड बनाने में आर्मी और नेवी आर ऑन द सेम पेज, बट अपोज कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स इज अपोजिंग दैट। एक लॉजिस्टिकल चैलेंज है कि भाई इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स हैं, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, ट्रेनिंग डॉक्ट्रिन अलग है हर एक फोर्स की, है ना? तो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं साइबर क्राइम्स की। देखिए, बात करेंगे साइबर क्राइम्स की, साइबर अटैक्स की। दोस्तों आज के टाइम पर आप सभी को पता होगा कि एआई अपने चरम पर जस्ट पहुंचने वाली है, सारे काम आजकल एआई से हो रहे हैं। ठीक है, और इसी का यूज करके कंबोडिया खास रूप से मैं आपको बता रहा हूं, ये आप देख सकते हैं, कंबोडिया से जो साउथ ईस्ट एशिया का ट्राइंगल है, वहां से हमारे देश के ऊपर हमारे लोगों को अटैक किया जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आप यहां पर क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं। हो क्या रहा है, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, सबसे पहले कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं जो इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। दे आर टारगेटिंग इंडिया, और खास रूप से जो इंडिया के कॉमन लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। ये अटैक मोस्टली म्यांमार, लाओस और कंबोडिया से आ रहा है, और इन तीनों कंट्रीज में जो चाइना है उसका बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है। तो एक इंडिया के अंदर एक बॉडी है जिसको कहते हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिन्होंने रिपोर्ट किया कि 46 जो साइबर क्राइम फ्रॉड्स हो रहे हैं इंडिया में जनवरी से अप्रैल के बीच में जो हुए हैं 2024 में, वो 46% वो इन तीन कंट्रीज से हुए हैं, MLC, म्यांमार, लाओस एंड कंबोडिया, जिसकी वजह से सब्सटेंशियल फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं लोगों को। दोस्तों देखो, सबसे पहले क्या क्या तरह के स्कैम्स हो रहे हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉडस्टर्स, विक्टिम्स एक्सेट्रा, ये सब कॉल करते हैं, आपको मैसेज करते हैं, ठीक है, और आपको ट्रेडिंग स्कैम में फांस लेते हैं कि भाई 10 रुपए इन्वेस्ट करो आपको 30 रुपए मिलेंगे, 30 रुपए इन्वेस्ट करो 90 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट स्कैम हो रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि भाई आओ इन्वेस्ट करो, 1 लाख रुपए आपको हम जॉब प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स बनकर लोग कॉल करते हैं, बोलते हैं कि मैं पुलिस से बोल रहा हूं, इस थाने से बोल रहा हूं, ठीक है, ये थाना है, पैसे दे दो नहीं तो तुम्हें मर्डर केस में फंसा दूंगा। रोमांस डेटिंग स्कैम हो रहे हैं, हनी ट्रैप किया जा रहा है लोगों को। तो इसकी वजह से इंडिया के अंदर टोटल जो लॉस हुआ है अभी तक फाइनेंशियल 120 करोड़ रुपए का हो चुका है। 120 करोड़ रुपए, आप समझ पा रहे हैं, इतना बड़ा स्कैम ऑलरेडी हो चुका है, लोग ठगे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए, जो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया है वो इंडिया के काफी पास है, ठीक है, और वहां के लोग आज के टाइम पर चाइनीज जो लोग थे, चाइना के अंदर इसी सफाई हो रही है, तो जो चाइनीज स्कैमस्टर्स थे वो यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ के लोगों को वो ट्रेन कर रहे हैं टू डू दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये चीज आप प्लीज समझिए कि व्हाट इज हैपनिंग। इसके अलावा दोस्तों एआई को भी यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए आज के टाइम पर एआई अपने से मैंने बताया कि चरम पर चल रही है साइबर सिक्योरिटी के मामले में। तो आज के टाइम पर एआई बेस्ड साइबर अटैक्स भी हो रहे हैं, तो एआई के एल्गोरिथम्स को इस प्रकार से ट्वीक किया जाता है, ठीक है, दैट वो आपको कॉन्स्टेंटली अलग अलग तरीकों से अटैक करें। स्कैमस्टर अटैक में आप नहीं फंसे तो आपको हनी ट्रैप करेगा, हनी ट्रैप में आप नहीं फंसे तो आपको वो इन्वेस्टमेंट स्कैम करेगा। एआई ड्रिवन मालवेयर, सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है, आप कोई परिचय को का नाम डालकर एआई आपसे बात करेगा, ठीक है, आपके बिहेवियर को मशीन लर्न करेगा एक्सेट्रा। ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं आज के टाइम पर। तो ब्लेड चली डिक्लेरेशन है एक जो हुई थी, जिसमें बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स एक साथ आए थे, लाइक चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, सब एक साथ आए थे, ठीक है, और उन्होंने बोला था कि वी हैव टू स्टॉप दिस कैटास्ट्रोफिक रिस्क पोज्ड बाय जनरेटिव एआई। तो याद रखिएगा, जनरेटिव एआई को रेगुलेट करने के लिए ये ब्लेड चली डिक्लेरेशन हुई थी।
तो यार इससे लड़ने के लिए व्हाट हैज बीन डन, आप यहां पर देख सकते हैं क्या क्या किया है आज तक। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करने की जरूरत है, जी हाँ, आपको ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक और हो रखी है, और जो ब्लेड चले डिक्लेरेशन है, इन दोनों को एक साथ सिनर्जी में लेकर आने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा आपको जरूरत है पूरे दुनिया को एक साथ साइबर सिक्योरिटी के लिए एक नई डिक्लेरेशन क्रिएट करने की, और हर एक चीज को जिसमें वो इंटीग्रेट करें। फाइन, सो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों CAPF की। तो रिसेंटली जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं भारत के, अजीत डोवाल, उन्होंने बोला कि जितने भी CAPF से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उनको एफिशिएंट बनाने के लिए, कॉस्ट एफिशिएंट बनाने के लिए उन सबको जोड़ दिया जाए। ठीक है, आज के टाइम पर CAPF की एंट्री के लिए एक सिंगल एग्जाम UPSC लेता तो है, लेकिन आप देख सकते हैं डिफरेंट हैं हमारे पास। असम राइफल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ITBP है, सशस्त्र सीमा बल है। असम राइफल म्यांमार बॉर्डर पर है, BSF पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पर है, ITBP चाइना बॉर्डर पर है, सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान बॉर्डर पर है। फिर हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कमांडो फोर्स, CISF है और CRPF है जो रेड कॉरिडोर में है। CISF इंडस्ट्रीज को गार्ड करती है। तो कह रहे हैं कि इन सभी को एक साथ इंटीग्रेट किया जाए और एक साथ एक रूफ के अंडर लाया जाए टू सेव कॉस्ट। ठीक है, अब इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं। ऑफ कोर्स आप देखिएगा, प्रोज सबसे बड़ा ये है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस, दूसरा प्रॉपर रेगुलेशन हो पाएगी, तीसरा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाएगा। ठीक है, चौथा जो इंपॉर्टेंट है, जो आप मेंस के आंसर में लिख सकते हैं, वो ये है दोस्तों, एक सिनर्जी की तरह एक सिनर्जी क्रिएट की जा सकेगी इन पैरामिलिट्री फोर्सेस में। और पांचवा, ऑफ कोर्स जो जितनी भी फोर्सेस हैं जब वो एक साथ आएंगी, ठीक है, सो उनकी ट्रेनिंग आसान हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन जो है वो हो जाएगी। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जब भी कुछ भी चीज बहुत बड़ी हो जाती है फोर्स, तो पावर सेंट्रलाइज हो जाएगी किसी एक बंदे के हाथ में। इतनी बड़ी फोर्स है इंडिया की पैरामिलिट्री, पहली चीज, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि हर एक फोर्स स्पेशलाइज्ड है। हर एक बॉर्डर पर डिफरेंट चैलेंजेस हैं, तो उनको फेस करने के लिए यू हैव टू हैव डिफरेंट ट्रेनिंग टेक्निकलिटीज। तो ये स्पेशलाइजेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। आप माइक्रो स्पेशलाइजेशन ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों चाइना के एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूशियान की। देखिए, आज के टाइम पर 11 एयरक्राफ्ट कैरियर US, 3 चाइना, 2 इंडिया, 2 इटली, 2 जापान आज के टाइम पर ऑपरेट कर रहे हैं। और आज के टाइम पर जो चाइना का लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है तीसरा, वो फूजियान है, जो कैटोबार टाइप का एयरक्राफ्ट। देखिए, 2 तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं। ये तो कैटोबार, ये ऊपर से बिल्कुल फ्लैट आपको दिखेगा और इसके अंदर स्प्रिंग्स लगी होती हैं जो हेल्प करती हैं फाइटर जेट को स्पीड पकड़ने में और ऊपर जाने में। वहीं होता है एक स्टोबार, ये स्टोबार है, ये ऊपर से ऐसे मुड़ा होता है, ये इंडिया का विक्रांत है। तो ये स्टोबार टाइप का है। ठीक है, शॉर्ट असिस्ट, छोटा होता है, लेकिन इस तरह से ऊपर एक लिप होता है, तो जब प्लेन उड़ता है तो उसके ऊपर उसको एक हल्का से एक असिस्ट मिलता है यहां से। ठीक है, तो फूजियान इज नॉट स्टोबार, इट्स कैटोबार। ये बात भी आपको यहां पर याद रखनी है। तो दोस्तों, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड टुडे। ये बात होती है सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो कि लास्ट मंथ अखबारों में थे, न्यूज में थे, इंटरनल सिक्योरिटी के। नेक्स्ट मंथ मुलाकात होगी विद जून के करंट अफेयर्स। तब तक के लिए देखिए, अगर आप स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई ये बेस्ट टाइम है। अब 1 साल बचा है 2025 के लिए। अभी भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की तो बड़ी दिक्कतें आएंगी, बड़ी प्रॉब्लमें आएंगी, आप ये बात मान लीजिए। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। अच्छा, लास्ट चीज ये है कि आपको यूज करना है कोड RT लाइव का। और कोई भी बात हो इस क्लास की PDF के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, इंस्टाग्राम पर काफी सारे मेरे फेक अकाउंट्स बना चुके हैं लोग, सो आप प्लीज ध्यान से फॉलो कीजिएगा मुझे। इसके अलावा दिस इज टेलीग्राम लिंक एंड दिस इज द जीमेल लिंक। ठीक है, तो बाय गाइस, टेक केयर। आशा करता हूं कि हमारी मुलाकात कल होगी दूसरे सेशन में। कल काफी इंपॉर्टेंट एक सेशन में लेकर आने वाला हूं, उसमें मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। ठीक है, और रिवाइज करते रहिए। जो 2 PDFs हैं
उनको पढ़ते रहिए। एक पीडीएफ इसकी और एक ज्योग्राफी वाली मैंने डलवा दी है अपने ग्रुप पर, चाहिए डाउनलोड कीजिए, पढ़िए। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड RT Life। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।